तिरुवितांकोर में ऐसा कोई नहीं है जिसने कोचुन्नी के बारे में न सुना हो। यह निर्विवाद है कि वह पूरे केरल में जाने माने व्यक्ति हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि कोचुन्नी एक बड़ा चोर और हमलावर था, लेकिन वास्तव में वह एक नेक दिल और परोपकारी इंसान था। लोग अक्सर पूछते हैं कि एक ही व्यक्ति में ये विपरीत गुण कैसे हो सकते हैं। इसका जवाब उनके जीवन का अध्ययन करने पर आसानी से मिल जाता है। कोचुन्नी का जन्म मलयालम वर्ष 993 में कार्तिकापल्ली तालुका के कीरीकाड नामक स्थान पर हुआ था। कोचुन्नी के पिता एक आक्रामक व्यक्ति और हथियारों के शौकीन थे। उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि यदि एक रात कुछ हाथ न लगता तो अगले दिन कोचुन्नी और उनका पूरा परिवार भूखा रहता था। इसी कारण कोचुन्नी को प्राथमिक शिक्षा भी नहीं मिल सकी। लगभग 10 साल की उम्र तक कोचुन्नी ने बहुत भूख झेली। जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई तो वह घर छोड़कर पास के इलाके इरवा चला गया। वहां वह एक किराने की दुकान पर गया और अपनी दयनीय स्थिति बताई। उसने झूठ बोला कि उसके माता पिता मर चुके हैं और काम की भीख मांगी। दयालु व्यापारी ने उसे भरपेट भोजन दिया। कोचुन्नी के लिए वह साधारण भोजन अमृत जैसा था। भोजन के बाद उस व्यापारी ने उसे वलिया वीटिल कुट्ठी शंकर नामक प्रसिद्ध दुकान में काम पर रखवा दिया। वहां कोचुन्नी का पहला काम सामान तौलना था। उसने अपना काम इतनी ईमानदारी और सावधानी से किया कि मालिक बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे दुकान की पूरी जिम्मेदारी कोचुन्नी के पास आ गई। उसकी सच्चाई और सूझबूझ के कारण मालिक का उस पर अटूट विश्वास हो गया। एक बार जब कोचुन्नी अपने मालिक के साथ नाव में सामान लेकर आलाप पूजा से लौट रहा था, तब बीच रास्ते में भयानक तूफान आ गया। लहरें इतनी ऊंची उठीं कि नाव में पानी भरने लगा और वह डूबने की स्थिति में पहुंच गई। जब नाविक और मालिक अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगे, तब कोचुन्नी ने साहस दिखाया। उसने कहा, घबराइए मत, ईश्वर पर भरोसा रखिए, मैं नाव को किनारे लगा दूंगा। कोचुन्नी को नाव चलाने का कोई अनुभव नहीं था, फिर भी अपनी कुशाग्र बुद्धि से उसने नाव को सुरक्षित किनारे पहुंचाया। इस घटना के बाद जब भी नाव से सामान लाना होता, कोचुन्नी ही नाविक की भूमिका निभाता। मालिक ने उसकी मेहनत देखकर उसे मासिक वेतन देना शुरू कर दिया। कोचुन्नी को जो भी वेतन मिलता, वह एक एक पैसा अपने माता पिता को सौंप देता था और अपने लिए कुछ नहीं बचाता था। इन दिनों कोचुन्नी को पता चला कि कायम कुलम में एक तंगल उस्ताद आए हुए हैं, जो कुछ मुस्लिम युवकों को हथियारों और शारीरिक शक्ति का अभ्यास, आयुध अभ्यास सिखा रहे हैं। कोचुन्नी ने तय किया कि उसे भी यह कला सीखनी चाहिए। एक शाम दुकान का सारा काम निपटाकर वह तंगल से मिला और उनसे खुद को भी सिखाने का आग्रह किया। लेकिन उसकी बात सुनकर तंगल ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता। बिना किसी ट्रेनिंग के ही तुम्हारे पिता इतने बड़े लड़ाके और आक्रामक थे। हालात ऐसे हैं कि तुम उनसे भी बड़े आक्रामक बन सकते हो। अगर मैंने तुम्हें ये युद्ध कलाएं सिखा दी तो तुम दुनिया के लिए आफत बन जाओगे। मैं इसका कारण नहीं बनना चाहता। मेरे शिष्य दूसरों को सताने वाले बने, यह मुझे मंजूर नहीं है। मैं उन्हें यह सब इसलिए सिखाता हूं ताकि वे शत्रुओं के हमलों से खुद की रक्षा कर सकें। इसलिए मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। यह सुनकर कोचुन्नी बहुत निराश होकर लौट आया, लेकिन इस असफलता के बाद भी उसने हार नहीं मानी। तंगल अपने शिष्यों को रात के समय अभ्यास कराते थे और कोचुन्नी ने इसे एक मौके की तरह देखा। वह दुकान का सारा काम खत्म करके रोजाना रात को खाना खाने के बाद कोचुन्नी चुपके से कायम कुलम जाता और उस्ताद तंगल की कलारी अभ्यासशाला के पास छिपकर बैठ जाता। वह वहां होने वाले सभी अभ्यासों को ध्यान से देखता और सीखता था और सूरज निकलने से पहले ही वापस दुकान पर लौट आता। बेहद बुद्धिमान होने के कारण उसने बिना किसी के सिखाए सिर्फ देखकर ही लगभग सभी कलाएं सीख लीं। एक दिन जब कोचुन्नी छिपकर अभ्यास देख रहा था, तो किसी ने उसे देख लिया और चतुराई से उस्ताद को इसकी खबर दे दी। उस्ताद ने तुरंत अपने शिष्यों को भेजकर कोचुन्नी को कलारी में बुलवाया। कोचुन्नी बिना किसी झिझक के वहां पहुंच गया। उस्ताद ने उससे पूछा, तुमने क्या क्या सीखा है? कोचुन्नी ने जवाब दिया, जो कुछ भी यहां सिखाया गया
वह सब मैंने सीख लिया है। यह सुनकर उस्ताद ने उसकी परीक्षा ली। उन्हें यह देखकर बहुत हैरानी और खुशी हुई कि कोचुन्नी अपने ही शिष्यों से कहीं ज्यादा कुशल और बेहतर था। कोचुन्नी की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उस्ताद ने उसे कलारी में आकर विधिवत सीखने की अनुमति दे दी। अगले दिन से कोचुन्नी रोज रात को कलारी में अभ्यास करने लगा। उसने तलवारबाजी, वेद तड़ा के साथ साथ दौड़ना, कूदना और कुश्ती जैसी शारीरिक कलाओं में भी महारत हासिल कर ली। कुछ ही दिनों में कोचुन्नी एक अव्वल दर्जे का योद्धा बन गया। उस्ताद को कोचुन्नी पर इतना भरोसा और प्यार हो गया कि उन्होंने उसे केवल युद्ध कला ही नहीं, बल्कि हाथ की सफाई, कनकेट और भेष बदलने, आलमारटम जैसी जादुई विद्याएं भी गुप्त रूप से सिखा दी। इसके साथ ही दुकान के मुंशी और अन्य लोगों की मदद से कोचुन्नी ने मलयालम और तमिल लिखना और पढ़ना भी सीख लिया। इसी बीच एक शाम एबूर मंदिर के पुजारी को गुद्दा, शक्कर की सख्त जरूरत पड़ दी। उन्होंने एक व्यक्ति को बर्तन और पैसे देकर दुकान पर भेजा। दुकान में गुद खत्म हो चुका था, लेकिन मालिक के घर पर काफी स्टॉक था। मालिक का घर दुकान के पास ही था, इसीलिए उन्होंने कोचुन्नी को घर से गुड्डा लाने भेजा। जब कोचुन्नी वहां पहुंचा तो घर के सभी लोग दरवाजा बंद करके खेल साका देखने गए थे। घर के चारों ओर एक ऊंची दीवार थी। कोचुन्नी ने 2-3 बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब वह दीवार फांद कर घर के अंदर घुस गया और घर के बरामदे में रखे मटके चाहरा से कोचुन्नी ने जरूरत भर का गुड़ निकाला, उसे अपने बर्तन में भरा और सिर पर रखकर वैसे ही दीवार फांदकर बाहर निकल आया। उसने दुकान पहुंचकर 3 इलम गुड़ तौल कर दे दिया और बाकी बचा हुआ दुकान के मटके में सुरक्षित रख दिया। अगले दिन किसी ने कोचुन्नी की इस दीवार फांदने वाली चालाकी और कायम कुलम जाकर युद्ध कला सीखने की बात मालिक को बता दी। अब तक मालिक को कोचुन्नी के रात में जाकर अभ्यास करने की खबर नहीं थी। सब कुछ जानने के बाद मालिक ने कोचुन्नी को पास बुलाया और पूछा कि वह घर से गुड़ कैसे लेकर आया था और क्या उसने उस्ताद तंगल से कोई शिक्षा ली है। कोचुन्नी ने बिना कुछ छुपाए पूरी सच्चाई बता दी। मालिक ने कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है, जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे तुम पर बहुत भरोसा और प्यार है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा यहाँ रहना ठीक होगा। मेरी बात का बुरा मत मानना और न ही मेरे प्रति कोई नफरत पालना। तुम हमेशा मेरे करीबी रहोगे। जब भी मुझे जरूरत होगी तुम मेरी मदद करना और मुझसे जो बन पड़ेगा वह मदद मैं हमेशा तुम्हारे लिए करूंगा। इसके बाद मालिक ने सारा हिसाब चुकता किया और कोचुन्नी को उसका वेतन और साथ में 1000 पणम, उस समय की मुद्रा, इनाम के तौर पर दी। उपहार के तौर पर कोचुन्नी को उसके घर भेज दिया गया। इस तरह लगभग 10 साल तक काम करने के बाद 20 साल की उम्र में कोचुन्नी ने वलियावीटिल की दुकान छोड़ दी। अपने घर लौटने के कुछ ही समय बाद कोचुन्नी ने शादी कर ली और अपनी पत्नी को घर ले आया। इसी दौरान उसके माता पिता का देहांत हो गया। चूंकि उसकी पत्नी बहुत कम उम्र की थी, इसलिए कोचुन्नी ने अपनी सास को भी अपने घर रहने के लिए बुला लिया। विरासत में कोई संपत्ति न होने के कारण कोचुन्नी को फिर से तंगी का सामना करना पड़ा। गुजर बसर के लिए उसने अपने कुछ पुराने साथियों के साथ मिलकर साहसी और आक्रामक काम शुरू किए। शुरुआत में वह दूसरे राज्यों से तस्करी का सामान लाकर कायम कुलम में बेचकर मुनाफा कमाने लगा। धीरे धीरे उसने अमीरों के घरों में सेंध लगाना और यात्रियों से लूटपाट करना भी शुरू कर दिया। लेकिन कोचुन्नी की एक खासियत थी, वह कभी भी गरीबों, शरीफों या धर्मपरायण लोगों को परेशान नहीं करता था। वह केवल उन बड़े धनवानों और दुष्टों के घरों में चोरी करता था जो किसी को एक बूंद पानी तक देने के लिए तैयार नहीं होते थे। यदि कोई व्यक्ति कोचुन्नी को एक बार कुछ दे देता तो वह उसे दोबारा कभी परेशान नहीं करता था। जब भी उसे पैसों की जरूरत होती, वह किसी अमीर के पास जाकर कहता कि उसे इतने रुपए या इतना अनाज चाहिए। अगर वे खुशी खुशी दे देते तो कोचुन्नी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता था। यहां तक कि वह लिया हुआ सामान ब्याज के साथ लौटाने को भी तैयार रहता था। लेकिन अगर किसी ने मना किया तो यह तय था कि कुछ ही दिनों में
कोचुन्नी उसका सब कुछ लूट लेगा। कोचुन्नी लूट के माल को केवल अपने और अपने साथियों के लिए नहीं रखता था। वह उस धन का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में दान कर देता था। वह धन जमा करने में विश्वास नहीं रखता था। उसकी सोच बस इतनी थी कि आज का दिन सुख से गुजर जाए। उसने अपने इलाके के अनगिनत गरीबों की मदद की। उसके जो साथी पहले बहुत गरीब थे, वे कोचुन्नी की वजह से धीरे धीरे अमीर हो गए। लेकिन कोचुन्नी ने खुद के लिए कोई संपत्ति नहीं बनाई। कोचुन्नी के मन में जाति या धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं था। चाहे वह ब्राह्मण हो, शूद्र हो, ईसाई हो या उसके अपने धर्म का, जो भी उसकी शरण में आता वह उसकी पूरी मदद करता था। कुल मिलाकर देखा जाए तो उस समय कोचुन्नी की वजह से कितने ही गरीब अमीर बन गए और कितने ही दुष्ट अमीर कंगाल हो गए, इसकी कोई गिनती नहीं है। कोचुन्नी का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था और स्त्रियों के बीच वह काफी लोकप्रिय था। कोचुन्नी की वजह से अलग अलग जातियों की कई महिलाओं ने बहुत संपत्ति अर्जित की थी। उसने एक शूद्र स्त्री को लगभग अपनी पत्नी की तरह ही रखा हुआ था। जब कोचुन्नी की सास को इस बात का पता चला, तो उसने अपनी बेटी कोचुन्नी की पत्नी को सब बता दिया, जिससे घर में काफी झगड़े और कलह होने लगी। लेकिन कोचुन्नी उस स्त्री को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन उसकी सास ने सीधे कोचुन्नी से कह दिया कि वह उस स्त्री से अपना संबंध खत्म कर दे। यह बात कोचुन्नी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उनके बीच तीखी बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि कोचुन्नी ने गुस्से में आकर एक डंडे कुरुवड़ी से वृद्धा के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। किसी को पता न चले, इसलिए कोचुन्नी ने उसी रात वृद्धा के शव को एक चटाई में लपेटा, भारी पत्थर बांधा और कायमकुलम झील के गहरे पानी में डुबो दिया। लेकिन एक दो दिन बाद यह बात बाहर निकल गई और धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई। खबर कार्तिकापल्ली के तहसीलदार के कानों तक पहुंची। तहसीलदार ने तुरंत पुलिस को कोचुन्नी को पकड़ने का आदेश दिया। लेकिन कोचुन्नी को पकड़ना इतना आसान नहीं था। वह इतना बड़ा योद्धा था कि 10-12 लोग मिलकर भी उसे काबू नहीं कर सकते थे। उसके पास हमेशा कारी कारी के आकार का एक घातक हथियार रहता था। साथ ही उसके साथ हमेशा खतरनाक और प्रशिक्षित लड़ाकों की टोली रहती थी। किसी में भी उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं थी। पुलिस की जांच शुरू होने के बाद कोचुन्नी बहुत सावधानी से छिपकर रहने लगा। उसे देख पाना भी मुश्किल था और अगर कोई देख भी लेता तो जान के डर से उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं करता था। वह छिप जरूर रहा था, लेकिन अपना इलाका छोड़कर कहीं नहीं गया। वह कार्तिकापल्ली, करुणागापल्ली और मावेलिक्कड़ ताल्लुकों के बीच ही घूमता रहा। इस दौरान भी उसने अपनी लूटपाट और चोरी जारी रखी। कोचुन्नी के अपराध दिन ब दिन बढ़ते गए और कायमकुलम कोचुन्नी का खौफ पूरे राज्य में फैल गया। तब सरकार ने उसे हर हाल में पकड़ने का सख्त फैसला लिया। आखिरकार साल 1025 मलयालम वर्ष में दीवानजी ने कार्तिकापल्ली के तहसीलदार को सीधे आदेश भेजा। उसमें साफ लिखा था कि यदि 1 हफ्ते के भीतर कोचुन्नी को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो तहसीलदार को उनकी नौकरी से स्थायी रूप से हटा दिया जाएगा। यह आदेश देखकर तहसीलदार की रातों की नींद उड़ गई। बुद्धिमान तहसीलदार ने गुप्त रूप से जांच करवाई कि कोचुन्नी आजकल कहां आता जाता है। उन्हें पता चला कि कोचुन्नी अभी भी उस शूद्र स्त्री के संपर्क में है और अक्सर रात के समय उसके घर आता है। तहसीलदार को यह भी मालूम हुआ कि एक अन्य व्यक्ति का भी उस स्त्री से संबंध है, जिसे कोचुन्नी और उस स्त्री का रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। तहसीलदार ने उस व्यक्ति के माध्यम से बड़ी गोपनीयता से उस स्त्री को अपने पास बुलवाया। तहसीलदार ने उससे कहा, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं। अगर तुम तैयार हो तो मैं जल्द ही तुमसे विवाह संबंधम कर लूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें कोचुन्नी से अपना नाता तोड़ना होगा। यह सुनकर उस लालची स्त्री ने सोचा कि एक मुस्लिम लुटेरे के साथ रहने से बेहतर है कि एक तहसीलदार की पत्नी बन जाऊं। उसने कहा, आप जैसा चाहें मुझे मंजूर है, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तब तहसीलदार ने उसे एक दवा देते हुए कहा, आज रात जब वह आए तो यह दवा दूध में मिलाकर उसे पिला देना।
उन्होंने उसे लालच दिया कि अगले दिन ही वे शादी कर लेंगे और खर्चे के लिए उसे कुछ पैसे भी दिए। वह स्त्री खुशी खुशी पैसे और दवा लेकर चुपके से अपने घर लौट आई। करीब आधी रात को कोचुन्नी अकेला उस स्त्री के घर पहुंचा। जैसे ही वह हाथ मुंह धोकर कमरे में आराम करने गया, उस स्त्री ने योजना के अनुसार नशीली दवा मिला हुआ दूध उसे दे दिया। कोचुन्नी को अक्सर वहां दूध पीने की आदत थी, इसलिए बिना किसी शक के उसने दूध पी लिया। कुछ ही पलों में वह बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी तहसीलदार की योजना के अनुसार पुलिस और उनके सहायक वहां पहुंच गए। उन्होंने बेहोश कोचुन्नी को बांधा और कार्तिकापल्ली जेल राणाव ले गए। उस समय कोचुन्नी को बिल्कुल होश नहीं था। वह एक लाश की तरह पड्डी दिए था। पुलिस ने जेल ले जाकर उसके हाथ पैरों में बेदियां डाल दी और तुरंत इसकी सूचना तहसीलदार को दी। कोचुन्नी ने अपनी सास की हत्या साल 1015 मलयालम वर्ष में की थी। तब से वह 10 साल तक पुलिस को छकाया और छिप कर रहा। उसे कोई नहीं पकड़ सका, लेकिन अंत में साल 1025 में उसे इस तरह धोखे से पकड़ लिया गया। अगर कोचुन्नी होश में होता तो उस रात उसे पकड़ बेचने की हिम्मत किसी में नहीं थी। यह कहानी इस बात का सबक है कि धोखेबाज स्त्रियों पर भरोसा करने का अंजाम क्या होता है। उसी रात तहसीलदार ने हुजूर कचहरी को तत्काल रिपोर्ट भेजी कि कोचुन्नी को गिरफ्तार कर कार्तिकापल्ली जेल में डाल दिया गया है। जल्द ही सरकार से आदेश आया कि कोचुन्नी को कड़ी सुरक्षा के साथ तुरंत तिरुवनंतपुरम भेज दिया जाए। कोचुन्नी को अगली सुबह तब होश आया जब वह जेल राणाव में था। होश आते ही उसे एहसास हुआ कि वह पकड़ा जा चुका है और उसे बेड़ियों में जकड़ दिया गया है। उसने मन ही मन सोचा और उसे यकीन हो गया कि यह सब उस स्त्री के विश्वासघात और धोखे की वजह से हुआ है। उस पूरे दिन वह जेल में ही रहा। लेकिन जैसे ही रात के लगभग 10 नाड़िका समय की एक माप बीते, कोचुन्नी ने अपनी ताकत से उन भारी बेड़ियों को तोड़ दिया और जेल की दीवार फांद कर भाग निकला। भागने के बाद वह सीधा उस शूद्र स्त्री के घर की ओर चल पड़ा, क्योंकि उसका प्रिय हथियार वहीं रह गया था और वह उसे वापस लेना चाहता था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वह स्त्री और उसका प्रेमी बड़े आराम से रात का खाना खा रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। घर का दरवाजा बस सटा हुआ था, कुंडी नहीं लगी थी और अंदर दिया जल रहा था। कोचुन्नी बिना किसी झिझक के दरवाजा धकेल कर अंदर घुस गया। उन दोनों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोचुन्नी इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। उन्हें पूरा विश्वास था कि उसे या तो फांसी दे दी जाएगी या हमेशा के लिए देश निकाला दे दिया जाएगा। ऐसे में अचानक कोचुन्नी को अपने सामने खड़ा देखकर उनके होश उड़ गए। उनकी हालत ऐसी थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। कोचुन्नी को देखते ही वे दोनों डर के मारे कांपने लगे और हड़बड़ाहट में कमरे के एक कोने की ओर सिमट गए। कोचुन्नी कमरे में घुसते ही कोचुन्नी की नजर खाट के नीचे पड़े अपने हथियार पर पड़ी। उसने फुर्ती से उसे उठा लिया। कोचुन्नी ने अपना हथियार एक बार हवा में लहराया और देखते ही देखते उस विश्वासघाती स्त्री और उसके प्रेमी के सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर जा गिरे। इसके तुरंत बाद कोचुन्नी वहां से बाहर निकल गया। वहां से निकलकर वह एक जगह रुका, स्नान किया और अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी, जिसे यह खबर मिली थी कि पुलिस ने उसके पति को पकड़कर जेल में डाल दिया है, गहरे दुख में डूबी थी और उसने दिन भर से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया था। कोचुन्नी ने दरवाजे पर दस्तक दी और उसे पुकारा। पत्नी ने आवाज तो सुनी, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ कि यह कौन है, इसीलिए उसने दरवाजा नहीं खोला। तब कोचुन्नी ने थोड़ा जोर से कहा, घबराओ मत, मैं ही हूं, दरवाजा खोलो। उसकी आवाज पहचानते ही पत्नी ने दिया जलाया और दरवाजा खोल दिया। पत्नी ने जल्दी से खाना बनाया और दोनों ने साथ मिलकर भोजन किया। कोचुन्नी ने अपने साथ हुए धोखे और जेल से भागने की कहानी बताई और पत्नी ने अपना दुख साझा किया। उस रात कोचुन्नी को उस धोखेबाज स्त्री की दुष्टता और अपनी पत्नी के सच्चे प्रेम के बीच का अंतर साफ समझ में आ गया। उसी दिन उसने कसम खाई कि वह अब कभी दूसरी स्त्रियों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। तब से कोचुन्नी ने एक पत्नी व्रत का पालन किया और अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहा।
अगली सुबह जब कार्तिक पल्ली में कोचुन्नी के जेल से भागने की खबर फैली, तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जेल के पहरेदार और सिपाही ऐसे घबरा गए जैसे अंडी खोई हुई गिलहरी हो। जब तहसीलदार को इसकी सूचना मिली, तो वह गुस्से और दुख से पागल हो गया। इसी बीच खबर आई कि कीरीकाड में एक स्त्री और एक पुरुष की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। तहसीलदार पूरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत पुलिस और भारी बल को कोचुन्नी को फिर से पकड़ने के काम में लगा दिया। तहसीलदार खुद भी कुछ सहायकों और भीड़ के साथ कीरीकाड पहुंचे। वहां शवों को देखकर और हालात का जायजा लेकर उन्होंने उनके अंतिम संस्कार का प्रबंध किया। तहसीलदार को पूरा यकीन था कि यह काम कोचुन्नी का ही है, क्योंकि उन दोनों ने ही उसे पकड़वाने में मदद की थी। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि यह काम कोचुन्नी के साथियों का हो सकता है। कुछ ने यह भी कहा कि कोचुन्नी अकेले जेल से नहीं भाग सकता, जरूर उसने पहरेदारों को रिश्वत देकर मिला लिया होगा। इस तरह 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 की बातें होने लगीं, लेकिन किसी के पास कोई पक्का सबूत नहीं था। हर जगह हर शख्स की जुबान पर बस यही चर्चा थी कि कोचुन्नी जेल से भाग निकला है और उसने 2 कत्ल कर दिए हैं। 2-3 दिनों के बाद शोर थोड़ा कम हुआ। पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें कोचुन्नी का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि वह राज्य छोड़कर भाग गया है, लेकिन कोचुन्नी और उसके साथी हर दिन नई लूटपाट और हमले कर रहे थे, जिससे लोगों को यकीन हो गया कि वह यहीं कहीं छिपा है। और हकीकत भी यही थी। कोचुन्नी के बढ़ते अपराधों को देखते हुए सरकार की ओर से उसे पकड़ने के सख्त आदेश रोज आने लगे। पुलिस की तलाश भी जारी रही, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। कोचुन्नी और उसके गिरोह के खौफ की वजह से मुसाफिरों का सड़क या नाव से सफर करना नामुमकिन हो गया था। किसी को नहीं पता होता था कि कोचुन्नी और उसके साथी कब और कहां हमला कर दें। कभी कभी वे तेज नावों, ओढ़ी वल्लम में सवार होकर झील में घूमते पाए जाते। उनके हमले ज्यादातर रात के वक्त ही होते थे। कोचुन्नी के कई साथी थे, लेकिन उनमें से मुख्य थे कोप्पारा परम्बिल मम्मद, कड़ुआचेरी वावू, कोटापुरम बापू कंजू, पेक्कोलत नारम्मद, वलियाक लंगरा, कंजुम रतन और वार्य वीटुड़क केटथ कोचुपिल्ला। ये सभी बड़े योद्धा और ताकतवर हमलावर थे। इनमें से कोपारा परम्बिल मम्मद बहुत क्रूर था और गरीबों को भी सताने से नहीं हिचकिचाता था। चूंकि कोचुन्नी को गरीबों को सताना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने बाद में मम्मद को अपने गिरोह से निकाल दिया। जैसा कि पहले बताया गया है, छिपकर रहने के दौरान भी कोचुन्नी अक्सर अपने घर जाया करता था। इसी दौरान उसके 3 बेटे और एक बेटी का जन्म हुआ। इस तरह कोचुन्नी ने साल 1015 से लेकर 1033 तक, यानी कुल 18 वर्षों तक एक भगोड़े के रूप में छिपकर जीवन बिताया और लूटपाट के जरिए अपना गुजारा किया। साल 1033 के मकर महीने में सर्टी माधवराव त्रावणकोर के दीवान नियुक्त किए गए। इसी के साथ कोचुन्नी के बुरे दिन भी शुरू हो गए। दीवान बनने के बाद माधवराव ने राज्य की भलाई के लिए कई सुधार करने का निश्चय किया, जिसमें सबसे प्रमुख काम कोचुन्नी जैसे अपराधियों के आतंक को खत्म करना और जनता को उनके जुल्मों से बचाना था। दीवान जी ने इसके लिए कड़े नियम बनाए और ठोस कदम उठाए। चंगनाशेरी के रहने वाले वाडपल्ली पापाड़ियल कुंजू पणिक्कर को कार्तिकापल्ली का नया तहसीलदार नियुक्त किया गया। दीवान जी ने उन्हें विशेष आदेश दिया कि किसी भी तरह कोचुन्नी को गिरफ्तार किया जाए। तहसीलदार कुंजू पणिक्कर बहुत ही कुशल, बुद्धिमान और सक्षम अधिकारी थे। उन्होंने कोचुन्नी को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हाथ नहीं आया। आखिर में उन्होंने यह तय किया कि जब तक कोचुन्नी के साथियों में से किसी को अपनी तरफ नहीं मिलाया जाता, तब तक यह काम मुमकिन नहीं है। इसके बाद उन्होंने गुप्त जांच शुरू की। उस जांच में उन्हें पता चला कि कोप्पारा परम्बिल मम्मद, जिसे कोचुन्नी ने अपने गिरोह से निकाल दिया था, अब कोचुन्नी से काफी नाराज है और उसे बदला लेना चाहता है। तहसीलदार ने तुरंत एक आदमी भेजकर मम्मद को चतुराई से अपने पास बुलाया। उन्होंने उसे इनामों का लालच देकर अपने वश में कर लिया। मम्मद के जरिए कोचुन्नी के दूसरे साथियों को भी फुसलाया गया और सबने मिलकर कोचुन्नी को पकड़ने की साजिश रची।
एक शाम कोचुन्नी के सबसे भरोसेमंद और मुख्य साथियों में से एक वार्यथु बड़ा केटु कोचुपिल्ला कोचुन्नी को अपनी पत्नी के घर अंबियल ले गया। वहां उसने कोचुन्नी को कुछ नशीली चीजें और शराब पिलाई, जिससे उसे गहरा नशा हो गया। कोचुन्नी इतना मदहोश हो गया कि वह सिर भी नहीं उठा पा रहा था और बिस्तर पर गिर पड़ा। उसी समय मम्मद, नूरम्मद, बाप्पू कंजू, कंजुम रत्तन, वावा और कोचुपिल्ला ने मिलकर मोटी रस्सियों से कोचुन्नी को खाट समेत बुरी तरह जकड़ दिया। जब रस्सियां कसने लगीं, तो कोचुन्नी ने आंखें खोलकर देखा और कहा, कोचुपिल्ला, क्या तुमने मुझे धोखा दिया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपने पिता के चेहरे पर कालिख पोतने जैसा काम करोगे। जिसने मुझे धोखा दिया है, उसका अंत भी बुरा होगा। क्या करूं, मेरा सिर नहीं उठ रहा। उस हालत में भी कोचुन्नी ने अपने हाथ में मौजूद कत्ताल, एक प्रकार का हथियार, से कुछ लोगों पर वार किया और उन्हें गहरे जख्म दिए। लेकिन जल्द ही उसका हाथ बांध दिया गया और कोचुपिल्ला और दूसरों ने उससे हथियार छीन ली। इसके बाद पुलिस और उनके साथियों ने कोचुन्नी को खाट समेत उठाया और कार्तिकापल्ली जेल ले गए। अगली सुबह तहसीलदार खुद जेल पहुंचे और कोचुन्नी को बेड़ियां डलवा दी। वहां भारी संख्या में पहरेदार और सिपाही तैनात कर दिए गए। हथियारबंद सिपाहियों और भारी सुरक्षा के बीच कोचुन्नी को तिरुवनंतपुरम भेजा गया। जब दीवान जी को पता चला कि कोचुन्नी को लाया गया है, तो उन्होंने उसे कचहरी में बुलवाकर देखा। उसके बाद कोचुन्नी को पंतिरुराणा जेल में कड़ी निगरानी में रखने का आदेश दिया गया और उसके खिलाफ चल रहे मुकदमों की सुनवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए। कोचुन्नी को पकड़वाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले कोचुपिल्ला, कोचुकंजू और मम्मद को तहसीलदार की सिफारिश पर सरकारी पद और पुरस्कार दिए गए। लेकिन कोचुन्नी को धोखा देने वाले उसके अन्य साथी बाबू, बाप्पू कंजू, नूरम्मद और कंजुम रत्तन जल्द ही दूसरे अपराधों में पकड़े गए। उन्हें 14-14 साल की कठोर कारावास की सजा हुई और उन्हें उसी जेल में डाल दिया गया जहां कोचुन्नी था। उन्हें देखकर कोचुन्नी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ दोस्तों? जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ ना? उस वक्त उन्हें अपनी गद्दारी पर बहुत पछतावा हुआ। मुकदमों का फैसला आने से पहले ही साल 1034 मलयालम वर्ष के कन्नी महीने में 41 वर्ष की आयु में जेल के भीतर ही कोचुन्नी की मृत्यु हो गई। उसे 33वें साल के मिथुन महीने में जेल लाया गया था। इस तरह वह केवल 91 दिन ही कैद में रहा। कायमकुल्लम कोचुन्नी देखने में बहुत ही आकर्षक, लंबे कद का और बलिष्ठ व्यक्ति था। उसका रंग गोरा था, सीना चौड़ा, कमर पतली और चेहरा गोल था। उसकी आंखें लंबी और भौहें घनी थीं। उसका स्वभाव और बातचीत बहुत ही शांत और मधुर थी। उसने अपने जीवन में केवल 2 हत्याएं की थीं और एक चोरी, जिसका जिक्र कहानी में है। अगर उसके साथियों की क्रूरता से तुलना की जाए, तो कोचुन्नी एक सभ्य व्यक्ति ही था। जैसा कि पहले बताया गया है, कोचुन्नी के 3 बेटे और एक बेटी थी। उसका पहला बेटा अपराध के कारण जेल गया और वहीं उसकी मौत हो गई। दूसरा बेटा भी जेल गया था, लेकिन वह वहां से भाग निकला और अब उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तीसरा बेटा ओचिरा में व्यापार करता है और उसकी बेटी एरुआ में अपने ससुराल में रहती है। यही थी प्रसिद्ध कायमकुलम कोचुन्नी की जीवन कथा। अब हम कोचुन्नी के हिंसक कृत्यों और अन्य कारनामों का क्रमवार वर्णन करेंगे। जैसा कि पहले बताया गया है, कोचुन्नी ने भेष बदलना, इंद्रजाल, नजरबंदी जैसी जादुई कलाओं में महारत हासिल की थी। हालांकि वह आम तौर पर इनका उपयोग नहीं करता था। उसके गुरु तंगल ने उससे कहा था कि इन विद्याओं का प्रयोग केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। फिर भी कोचुन्नी ने एक बार एक विद्या का प्रयोग करके देखने का निश्चय किया। कोचुन्नी के गृहनगर कीरकाड़ में एक बहुत ही धनवान नायर रहता था। हालांकि वह परिवार के सभी मामलों की देखरेख करता था, लेकिन वह स्थायी रूप से अपनी पत्नी के घर पर रहता था। उसने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक घर बनवाया। वह घर भीतर से लकड़ी की दीवारों, निरम, और बाहर से मिट्टी की मोटी दीवारों, भीति के साथ बहुत मजबूती और शक्ति के साथ बनाया गया था। जब उस घर का निर्माण चल रहा था,
तब नायर का एक मित्र काम देखने वहां पहुंचा। सारा काम देखने के बाद उस व्यक्ति ने पूछा, घर की दीवार के लिए मिट्टी या लकड़ी में से कोई एक काफी नहीं थी? दोनों की क्या जरूरत है? तब नायर ने कहा, पुराने समय में वह काफी था, लेकिन अब कोचुन्नी का समय है, इसलिए इतना पर्याप्त नहीं है। अगर केवल मिट्टी या लकड़ी की दीवार होती तो वह उसे काट या तोड़कर अंदर घुस जाता। दोनों को एक साथ तोड़कर अंदर घुसना इतना आसान नहीं है ना? दूसरे व्यक्ति ने भी सहमति जताते हुए कहा, वह तो सही है। किसी तरह कोचुन्नी को उनके बीच हुई इस बातचीत का पता चल गया। फिर भी उसने उस समय कुछ नहीं कहा। घर का निर्माण, वास्तु बलि और गृह प्रवेश सब समाप्त होने के बाद नायर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नए घर में रहने लगा। नायर एक कुशल प्रबंधक और बहुत सख्त व्यक्ति था। सोना गिरवी रखे बिना वह किसी को एक छोटा सिक्का भी उधार नहीं देता था। कई लोग उसके पास गहने गिरवी रखकर पैसे लेते थे। एक बार वहीं के एक व्यक्ति को 1,000 रुपये की सख्त जरूरत पड़ी तो उसने लगभग 2,000 रुपये मूल्य के सोने के गहने नायर के पास गिरवी रखे और पैसे ले गया। किसी तरह कोचुन्नी को इस बात की भी खबर मिल गई। उन्हीं दिनों कोचुन्नी के पास खर्च के लिए कुछ नहीं था और वह बड़ी तंगी में था। उसने सोचा कि क्यों ना इस नायर के पास जाकर पूछा जाए। वह नायर के पास गया और कहा, मुझे 100 रुपये की बहुत जरूरत है। अगर यहां हो तो मुझे मिल जाए तो अच्छा होता। नायर, जरूरत है, खर्च के लिए कुछ नहीं है, यही बात है ना? ठीक है, मैं रुपये दे दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि यह सुरक्षा कोचुन्नी के डर से है। कोचुन्नी की कोई भी हिंसा यहां काम नहीं आएगी। मैंने बहुत सोच समझकर ही यह घर बनवाया है। कोचुन्नी, वह तो मैंने घर के निर्माण के समय ही जान लिया था। डरा धमकाकर धन लेना मेरी आदत नहीं है। मर्यादा से मांगूंगा, अगर मिल गया तो ले लूंगा, नहीं तो फिर दूसरा रास्ता देखूंगा। यही मेरा दस्तूर है। नायर, ठीक है, मैं ये जानता हूं। फिर भी मैंने सोचा कि तुम यहां आकर बेवकूफी ना करो, बस इसीलिए कह दिया। ऐसा कहकर नायर ने पूरे 100 रुपये गिनकर दे दिए। कोचुन्नी पैसे लेकर चला गया। नायर द्वारा पैसे दिए जाने पर कोचुन्नी बड़े संशय में पड़ गया। उसने सोचा, अब इसे लूटना कष्टदायक और हमारे दस्तूर के खिलाफ होगा। फिर भी इसके अहंकार को देखते हुए इसे एक बार चकमा न देना भी सही नहीं होगा। खैर, मौका आने दो, तब देखेंगे। ऐसा सोचकर कोचुन्नी उस नायर को बेवकूफ बनाने के अवसर की तलाश करने लगा। 5-6 महीने बीत जाने पर एक दिन शाम के समय नायर तेल लगाकर नहाने के लिए घर से बाहर निकला। उसकी पत्नी रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद उस स्त्री को लगा कि उसके पति आंगन में खड़े होकर पुकार रहे हैं। जब वह बाहर आई तो उसने वैसा ही देखा जैसा उसे लगा था। उसने पूछा, नहाने जाकर बिना नहाए ही क्यों लौट आए? आंगन में खड़े व्यक्ति ने कहा, उस दिन हमारे कृषि पिल्लई ने कुछ गहने यहां गिरवी रखकर 1,000 रुपये लिए थे ना, वह ब्याज सहित पैसे लेकर आया है। वे गहने निकाल कर देने हैं। मेरे हाथों में तो तेल लगा है, इसलिए तुम चाबी लेकर संदूक खोलो और वे गहने निकाल कर मुझे दे दो, और यह पैसा संदूक में रखकर बंद कर देना और चाबी हमेशा की जगह पर रख देना। ऐसा कहकर उसने एक बड़ा थैला दिखाया स्लैश पकड़ाया। उसने जाली रुपयों की थैली बरामदे में रख दी। उस स्त्री ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। वह व्यक्ति गहने लेकर बाहर निकल गया और वह स्त्री वापस रसोई में चली गई। इसके 10-15 दिन बाद गिरवी रखकर पैसे ले जाने वाला कृषि पिल्लई मूलधन और ब्याज लेकर आया। उस धनवान नायर ने मूल और ब्याज का हिसाब कर पैसे गिनकर ले लिए और फिर गिरवी रखे गहने वापस करने के लिए चाबी लेकर संदूक खोला। तब उसने देखा कि संदूक में एक बड़ी जाली थैली रखी है। वह बहुत चकित हुआ। उसे संदेह हुआ कि उसकी जानकारी के बिना यह थैली बंद संदूक में कैसे आई, और उसने अपनी पत्नी को बुलाकर पूछा, पत्नी, अरे, क्या आपने खुद इसे लाकर संदूक में नहीं रखवाया था? आजकल आप इतने भुलक्कड़ कैसे हो गए? नायर, क्या मैंने ऐसी कोई थैली लाकर तुम्हें दी थी? ये तो ताज्जुब की बात है। ये किसके लिए थी? पत्नी, आज से करीब 10 या 15 दिन पहले की बात होगी। उस दिन शाम को आप तेल लगाकर नहाने गए थे ना, उसी दिन की बात है। नायर, उस दिन क्या? कभी भी मैंने ऐसी कोई थैली तुम्हारे हाथ में नहीं दी। पत्नी, आप ऐसा कहेंगे तो मुश्किल होगी।
आप नहाने के लिए बाहर गए और थोड़ी ही देर बाद वापस आकर आंगन में खड़े होकर मुझे पुकारा। जब मैं बाहर आई तो आपने कहा कि कृषि पिल्लई पैसे और ब्याज लेकर आया है और आपके हाथों में तेल लगा होने के कारण मुझे चाबी लेकर संदूक खोलने और गिरवी रखे गहने देने को कहा। आपने यह भी कहा था कि इस थैली को संदूक में रखकर चाबी हमेशा की जगह रख दूं। आपने थैली बरामदे में रख दी थी। क्या इन चंद दिनों में ही आप यह सब भूल गए? ये तो बड़े अचंभे की बात है। नायर, मैं जो कह रहा हूं और तुम जो कह रही हो उसमें कितना अंतर है। अच्छा, तो तुमने उन गहनों का क्या किया? पत्नी, मैंने उन्हें निकाल कर आपके हाथों में दे दिया था। नायर, अरे, ऐसी झूठी बातें मत करो। औरतें बहुत झूठ बोलती हैं, ये सुना था, लेकिन ऐसा झूठ कभी किसी से नहीं सुना। तुमने भी इससे पहले मुझसे कभी ऐसा नहीं कहा। अब तुम्हारी बुद्धि को कुछ तो, थोड़ा नहीं, बहुत खराबी आ गई है, इसीलिए तुम ऐसा कह रही हो। पत्नी, मेरी बुद्धि को कुछ नहीं हुआ है। सच तो यह है कि जो बोल रहे हैं उन्हीं की बुद्धि में कोई खराबी आ गई है। इस प्रकार उन दोनों के बीच काफी बहस हुई, जिसके बाद नायर ने उस थैली जाली को खोलकर देखा। हाय कष्ट, उसमें जो कुछ भी था वह सब पत्थर के टुकड़े थे। अरे बाप रे! चिल्लाते हुए नायर मूर्छित होकर गिर पड़ा। नायर की हालत देख उसकी पत्नी भी बेहोश हो गई। कृष्ण पिल्लई ने नायर को और पास खड़ी दासी ने उसकी पत्नी को सहारा देकर पकड़ा। दोनों के चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़का गया और पंखे से हवा की गई। थोड़ी देर बाद नायर ने आंखें खोली और उठकर बैठ गया। उसने साहस जुटाया और कहा, ठीक है कृष्ण पिल्लई, जो हुआ सो हुआ, जो गया सो गया। अब हमारे सौदे को कैसे निपटाना है ये बताओ। कृष्ण पिल्लई, मैं क्या कहूं, सब आप ही तय कर लीजिए। नायर, आपके गहने खो गए हैं। अब या तो मैं आपको वैसे ही गहने बनवा कर दे दूं या फिर उनकी कीमत दे दूं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप बताइए, आपको क्या चाहिए? कृष्ण पिल्लई, अगर गहने ही चाहिए तो मुझे मेरे अपने ही गहने वापस चाहिए, वरना मुझे उनकी कीमत दे दीजिए। मुझे नए गहने नहीं चाहिए। नायर, अच्छा, तो कीमत कितनी होगी? कृष्ण पिल्ली, ये तो हम दोनों ने पहले ही तय कर लिया था ना। आपने खुद माना था कि इनकी कीमत 2000 रुपये है। मुझे बस वही चाहिए। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ओचुन्नी गहने नायर के सामने रखकर वहां से चला गया। गहने वापस मिल जाने से नायर बहुत खुश हुआ। फिर भी उस समय उसका चेहरा पुलिस शेरी यानी खट्टा दही करी पीने जैसा बना हुआ था। ये बताने की जरूरत नहीं है। उसकी पत्नी के मन में दुख ज्यादा था या लज्जा, ये कहना कठिन है। क्या यह कहानी इस बात का पक्का सबूत है कि कोचुन्नी भेष बदलने की विद्या में बेजोड़ था? जब यह घटना प्रसिद्ध हुई तो लोगों के बीच कोचुन्नी के प्रति भय और सम्मान और भी बढ़ गया। अब कोचुन्नी की समय के अनुसार कर्तव्य पहचानने की बुद्धि का एक उदाहरण देते हैं। एक बार कोचुन्नी के पास खर्च के लिए कुछ नहीं था और वह बड़ी मुश्किल में था। वह कायम कुलम के एक अमीर नायर के पास गया और उससे कहा कि उसे 100 परा, एक माप धान चाहिए। नायर ने पूछा, क्या पैसे लाए हो? कोचुन्नी ने जवाब दिया, फिलहाल हाथ में पैसे नहीं हैं। नायर, यहाँ जो धान है वह बेचने के लिए रखा है, किसी और को यूं ही बांटने के लिए नहीं है। पैसे लाओ या फिर कोई चीज गिरवी रखो, तभी धान मिलेगा। इसके बिना कोई रास्ता नहीं है। कोचुन्नी, क्या यह पक्का है? नायर, हाँ बिल्कुल पक्का, इसमें कोई शक नहीं है। यह सुनकर कोचुन्नी वहां से चला गया। 4-5 दिन बाद कोचुन्नी एक रात अपने कुछ साथियों के साथ नायर के घर पहुंचा। नायर की 2 बहनें थीं जिनकी शादी हो चुकी थी, इसलिए वह अपनी पत्नी और बच्चों को अपने घर ले आया था। वह भीषण गर्मी का मेडम अप्रैल मई महीना था, इसलिए नायर और उसकी पत्नी अक्सर रात में बाहर सोया करते थे। चूंकि नायर ने कोचुन्नी को धान देने से मना कर दिया था, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि कोचुन्नी नाराज है और वह कभी भी चोरी के लिए आ सकता है। इसी डर से शाम होते ही वह अपनी पत्नी और बच्चों के सारे गहने उतरवा कर कोठरी के संदूक में रख देता था और घर के सारे दरवाजे मजबूती से बंद कर देता था। साथ ही उसने गेट, पटिक्कल और मचान पर 8-10 लोगों को पहरे के लिए बिठा रखा था। जिस रात को चुन्नी और उसके साथी वहां पहुंचे,
उस रात भी नायर ने यही सब इंतजाम कर रखे थे। कोचुन्नी कहीं भी चोरी के लिए जाता तो वह खुद कभी अंदर नहीं घुसता था। वह अपने साथियों को अंदर भेजकर बाहर पहरा देता था। यहां भी उसने वैसा ही किया। उसके साथियों ने घर की पिछली दीवार को काटकर सेंध लगाकर अंदर प्रवेश किया और नकली चाबी से कोठरी खोलकर सोने के गहने, मुद्राएं और पैसे सब निकाल लिए। कोचुन्नी हथियारों के साथ बाहर पहरा दे रहा था। अंदर जो साथी गए थे वे सामान ढूंढ रहे थे कि तभी उनमें से किसी का पैर वहां रखे बर्तनों से टकरा गया और वे शोर के साथ गिर पड़े। आवाज सुनकर नायर जाग गया और तुरंत पहरेदार भी रोशनी लेकर वहां पहुंच गए। कोचुन्नी थोड़ा दूर हटकर छिप गया। नायर और उसकी पत्नी घर के पिछले हिस्से की तरफ भागे। कोचुन्नी को यकीन हो गया कि उसके साथी अब पकड़े जाएंगे, क्योंकि वे घर के एक कोने में दुबक कर बैठे थे। सबको घर के पीछे आया देख कोचुन्नी ने तुरंत एक चाल चली। उसने बाहर सो रहे दो बच्चों को उठाया और पास के खेत में फेंक दिया। बच्चे खेत में गिरते ही जोर जोर से रोने लगे। बच्चों के रोने की आवाज सुनकर नायर और उसकी पत्नी हाय मेरे बच्चे चिल्लाते हुए खेत की तरफ भागे। नौकर भी रोशनी लेकर उनके पीछे दौड़े। उनके मन में बस यही था कि चाहे सब कुछ लुट जाए, बस बच्चों की जान बच जाए। इसी मौके का फायदा उठाकर कोचुन्नी अपने साथियों को लेकर वहां से चंपत हो गया। बाद में जब बच्चों को देखा गया तो उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। घर की तलाशी लेने पर चोर तो कहीं नहीं मिले, लेकिन जब हिसाब लगाया गया तो पता चला कि करीब 10,000 रुपये के गहने और नकदी गायब थे। अगर उस दिन कोचुन्नी ने वह दिमाग न लगाया होता तो उसके साथी पक्का पकड़े जाते। हाथी के पिता की देखभाल के लिए अपने घर जाना आवश्यक होने के कारण महाराजा की सन्निधि में जानकारी देकर वे तिरुवनंतपुरम से प्रस्थान कर गए। एक दिन रात का भोजन अत्ताजम समाप्त कर वे बोट नाव पर चरच कर जलमार्ग से तिरुवनंतपुरम से निकले। अगले दिन सुबह वर्कला पहुंचकर नित्य कर्म, पूजा और भोजन समाप्त कर तुरंत प्रस्थान किया। शाम को कोल्लम पहुंचे। कोल्लम में भोजन के बाद जब प्रस्थान करने का विचार किया तब नाविकों ने कहा, अब आज जाना संभव नहीं है। कायमकुलम झील कयाल होकर जाना होगा। वह स्थान रात के समय यात्रा करने योग्य नहीं है। कायमकुलम कोचुन्नी और उसके साथी रात के समय उस झील में रहा करते हैं, यह सामान्य बात है। उनके हाथ लगने वालों के प्राण और धन छीने बिना वे छोड़ाते नहीं हैं, इसलिए सुबह निकलना ही अच्छा है। यह सुनकर वाद्यार नंबूदिरी ने कहा, कोचुन्नी भी तो एक मनुष्य ही है ना, वह उपद्रव न करे इसके लिए कोई न कोई उपाय होगा। अभी निकले बिना कोई रास्ता नहीं है। कल सुबह अम्बला पूजा पहुंचना है। तब नाविकों ने कहा, जैसी आज्ञा। हमारी जान महाराज आपके प्राणों से बढ़कर नहीं है। यदि कोई बड़ी विपत्ति आती है तो बस हम पर क्रोध न करें। तुम लोगों ने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? ऐसा पूछने का अवसर ना आए, इसलिए हमने सच्चाई बता दी। इतना कहकर सभी नाविक तैयार हो गए। तुरंत वाद्यार नंबूदिरी जी बोट पर चढ़ गए और नाविकों ने बोट आगे बढ़ा दी। सुबह होने में लगभग 10 नादिका शेष थी।